हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द बिटकॉइन ट्रेडर। सो आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है वन डे टाइम फ्रेम पे। और आज हम निफ्टी का प्रिडिक्शन करेंगे कल के लिए। सो आज का डेट है 12 नवंबर और हम निफ्टी का प्रिडिक्शन कर रहे हैं 13 नवंबर के लिए निफ्टी कैसा रह सकता है। ठीक है, तो मैं निफ्टी को अभी वन डे टाइम फ्रेम ओपन करके रखा हूँ। सो आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ दिनों में निफ्टी जो था वो लगभग 26,000 जो ऑल टाइम हाई है वहां जाते जाते 26,120 से वो रिट्रेस हुआ 25,320 तक। सो क्या आपने सोचा है कि 25,320 तक क्यों आया, ये कंटिन्यूअसली ऑल टाइम हाई क्यों नहीं हिट कर दिया, जो कि निफ्ट जैसे बैंक निफ्टी ने कर दिया वैसे निफ्टी ने क्यों नहीं किया। सो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक 1 वीक टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। सो देखिए, कभी प्रिडिक्शन जो है या फिर किसी भी चार्ट का अच्छे से एनालिसिस करने के लिए आप उसको लार्जर टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश कीजिएगा। और मैं इसको इस लार्जर टाइम फ्रेम में मैं आपको अगर ओपन करके समझाता हूँ तो देखिए ये हमारा निफ्टी है 1 वीक टाइम फ्रेम पे। और मैं आपको 29 सितंबर से देख सकते हैं ये फॉल आया था लगभग मार्च 30 जून, मंडे 30 जून से लेके ये कंटिन्यूअस ये वो एक स्विंग हुआ सेलिंग का। और फिर जो है 8 सितंबर से स्विंग स्टार्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। तो हम एक बार यहाँ से यहाँ की तरफ जो फिब जो लगाएंगे ना, सो देखिए ये आप देखना, मैं आपको फिब लगा के दिखाता हूँ। सो ये लोएस्ट पॉइंट से लेके आप देखना हाईएस्ट पॉइंट तक, ये मैं पूरा वीक वाइज लगा रहा हूँ। सो आप इसको देखोगे तो देखिए जब भी ब्रेकआउट होता है, सब ये ब्रेकआउट कैसे कंसिडर होगा। ये देखिए जब ये नीचे से 25 अगस्त के आसपास जब यहाँ से ऊपर उठ रहा था तब उस समय तो इसका स्विंग जो था वो ये था 25,660। इस स्विंग से ये नीचे आया था, तो इस स्विंग को जब ये ब्रेकआउट करने जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था फर्स्ट, मतलब अगर 25,360 से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो पहला रेजिस्टेंस इसके लिए क्या होगा 25,600 के आसपास में, जो कि इसका रिसेंट स्विंग हाई था। सो उस स्विंग को हाई ब्रेक करने के लिए ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया करीब करीब 13 अक्टूबर को, जो कि 25,600 का स्विंग था, जो कि हमारे पास 30 जून का था। 23 जून के आसपास का जो हाईएस्ट था वो ब्रेक हुआ हमारे पास अक्टूबर में, ठीक है, 13 अक्टूबर को। अब ये जब ब्रेक हुआ, सो देखिए जब भी ब्रेकआउट होता है तो ये जो ब्रेक हुआ इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। ब्रेकआउट जो होता है, अगर उसको कंटिन्यू रखना है अपने पैटर्न को, ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ, अगर अपवर्ड ट्रेंड को ब्रेकआउट को कंफर्म रखना है प्लस अपने फेवर में रखना है, तो हमेशा जो होता है जहां से ब्रेकआउट आ रहा होता है इसके लोएस्ट पॉइंट से लेके, ठीक है, और जहां तक वो ब्रेकआउट कंटिन्यू किया हुआ है वहां तक जाने के बाद एक 0.382 एरिया होता है फिब टूल का, ठीक है। वहां तक मतलब माना जाता है कि 30% का रिट्रेसमेंट जब वो ब्रेकआउट ले लेता है, उसके बाद क्या होता है ना, उस कैंडल में और जान आ जाती है। मतलब अगर आपको मैं देसी भाषा में समझाऊं तो उसके अंदर और जान आ जाती है, सो दैट कि वो और ऊपर की तरफ शूट कर सके। तो देखिए 2-3 रीजन है ये। 26,000 जाके फिर वापस 25,350 क्यों आया, उसके पीछे मैं रीजन आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, आप बोलोगे यार ऑलरेडी हो चुका है तो प्रिडिक्शन करना बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे सीखो आप, मतलब क्यों होता है वो चीज जानकारी रखना जरूरी है। तो इसको आप देखना, ये 26,000 गया। और जब मैं ये फिब ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो 0.32 क्या 25,440, ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरी चीज की क्या है, इसीलिए ये 25,440 है 350, ये 100 पॉइंट का आप इसको इग्नोर करना। ये थोड़ा बहुत कैंडल ऊपर नीचे जो होता है वीक हम कंसिडर करते हैं, कभी नहीं करते, थोड़ा बहुत उसकी वजह से एडजस्ट हो जाता है। अगर आप ज्यादा अच्छे से बोलोगे तो मैं आपको एकदम वीक टू वीक दिखाऊंगा। तो देखिए 25,440 अब 431 पे आ गया। तो ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत 100 पॉइंट्स का ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसलिए 350 के आसपास है। अब 350 ही क्यों आया, 400 तक तो आपको पता है क्यों आ गया। अब 350 आने के पीछे रीजन क्या है, जब मैं इसको वन डे टाइम फ्रेम में रखूंगा ना, तो आपको तो पता है कि निफ्टी जब भी नए दिन पे खुलता है या तो वो गैप अप खुलता है या तो गैप डाउन खुलता है, ठीक है। सो गैप अप खुलता है और गैप डाउन खुलता है। सो आप देखेंगे कि ये जो है देखिए यहाँ जो भी हुआ है इस कैंडल को देखिए, 15 अक्टूबर एक कैंडल को आप देखना, और प्लस आप एक कैंडल देखना यहाँ पे 16 अक्टूबर कैंडल को। दोनों कैंडल के बीच में आप ध्यान से देखोगे तो 25,366 पे बंद हुआ है 25,366 पे। और नेक्स्ट डे का जो कैंडल है ना वो फील हुआ था 25,377 पे। देयर वाज अ गैप ऑफ 10 पॉइंट्स। सो आपको क्या लगता है बीटीसी कंटिन्यूअस ऊपर जाते जाएगा बिना अपने गैप को फिल किए? ऐसा किसी भी चार्ट में नहीं होता है।
सो दैट्स वाई ये जो गैप है, इस गैप को भी इसने फिल कर दिया। ये आप देखोगे जैसे ही ये गैप फिल हुआ है, फटाक से वहां से ऊपर की तरफ ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो ये तो पहली पॉइंट थी कि ये ऊपर की तरफ 350 तक ही क्यों आया। अब क्या करना है बीटीसी में, अब सॉरी बीटीसी में बोल रहा हूँ, निफ्टी में अब क्या करना है। सो देखो एक स्विंग मैं आपको बताऊं, जब भी स्विंग होता है फिर आप यहाँ से ना एक वो लगाओ कि अब क्या हो सकता है। यहाँ से जो इस पॉइंट तक जो आया है सेलिंग, अब उस सेलिंग में आप लगाओ 0.5 एरिया और 0.6 एरिया। ठीक है, तो आप देखो कल का जो हाई था और आज का जो जहां पे ओपनिंग हुई है, सो दैट इज माय 0.5 एंड 0.6 एरिया। ठीक है, जिसको मैं अलग से हाईलाइट कर रखा हूँ रेड कलर से। ठीक है, अब मैं इस चीज को हटा देता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करने में आसान होगा। सो आप देखो, अब अभी फिर आप देखोगे कल के कैंडल में, मतलब जो हमारे पास 11 अक्टूबर की जो क्लोजिंग हुई है और जो आज 12 अक्टूबर की जो ओपनिंग हुई है, फिर से वहां गैप छोड़ के आया है। सो आपको क्या लगता है ये ऑल टाइम हिट करने के बाद फिर ये गैप फिल करने आएगा? देखिए ये 25,716 है और ये 25,789 है। सो देखिए करीब करीब यहाँ पे आपको 60 पॉइंट्स का गैप अभी फिर छोड़ के गया है और ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पकड़ के ये अपवर्ड जा रहा है। सबसे पहले तो कल के लिए मुझे जितना लगता है, ठीक है, मुझे जितना लगता है, अगर जब तक ये 25,721 के ऊपर बना हुआ है, 25,700 अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर है, अच्छे से याद आएगा। जब तक 25,700 बना हुआ है तब तक यहाँ सेलिंग आने की चांसेस बहुत कम है। आगे 2-3 दिनों के लिए मैं बता रहा हूँ, जब तक 25,700 बना हुआ है तब तक। और ये जो गैप है ना कल का, हो सकता है कल मार्केट जब ओपन होगा ना तो पहले ये गैप फिल करने आएगा 25,700 के आसपास में। ठीक है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूअस ये बाइंग हो रही है। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एक हैमर कैंडल भी बनाया हुआ है। सो हैमर कैंडल इज अ गुड इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव ट्रेंड। सो यहाँ देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, सो कल का मार्केट कैसा रहेगा? कल का मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, हमारे फेवर में ही रहेगा और यहाँ पे 700 तक आएगा। देखिए अभी एक जो है, और मैं आपको बताता हूँ 700 तक आएगा वो तो ठीक है, उसके साथ साथ एक बार जो है ना मार्केट इस ट्रेंड लाइन को पकड़ने आ सकता है। ये जो फिर मैंने एक और नीचे रेड रेड ड्रॉ किया ना, चूंकि हमारे पास 25,550 से लेके 25,650 जो है इसके बीच में आएगा, क्योंकि ये यहाँ जब आएगा ना, सो मेक श्योर करना ये इसका बॉडी क्लोज नहीं हो, मतलब ये जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, मेक श्योर करना ये जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है 25,615, इसके नीचे न क्लोज हो। जितना ही 25,650 और 600 के बीच में आप लेने की कोशिश करेंगे ना, 25,700 से लेके 25,600 के बीच में अगर आपको कल कोई भी डिप मिलता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डिप कल को 25,600 से लेके 25,700 के आसपास के बीच में मिलता है, जितना 600 के क्लोज लेंगे, ठीक है, मतलब 630, 645, 620, जितना क्लोज लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वो और उस ट्रेड को आप होल्ड करना, उस ट्रेड को आप होल्ड करोगे तो मुझे जितना लग रहा है, अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि यूएस का कहीं कोई न्यूज टैरिफ का, या फिर अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है, उस बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट है 14th को, अगर कुछ एक्सटर्नल न्यूज़ेस वगैरह नहीं आते हैं तो ये मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बता रहा हूँ, हाई चांसेस है कि अगले 1-2 सप्ताह के अंदर, अगले एक सप्ताह में मुझे लगता है ये जो ऑल टाइम हाई है बीटीसी का 26 समथिंग 202 या फिर 250, ये ब्रेक हो जाएगा। सो दिस इज माय प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। और कल कोई सेलिंग प्लान करके मत बैठना, मैं बता दे रहा हूँ। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज ऑन फेवर, बस वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, लेकिन छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए ये नहीं जो बीच में गैप उसको आप सेलिंग करने लेके चले जाओ। बस आप वेट करना, जितना हो सके 630, 620, 640 के आसपास में निफ्टी आएगी जैसे, वैसे आप कोई भी अच्छा एक कॉल ऑप्शन, अगर आपको पॉजिटिव रहना तो कॉल में रखना, कॉल बाई करना, अगर आपको नहीं रखना है तो पुट को सेल कर देना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर लेना और हमेशा इन द मनी वाले कॉल को लीजिएगा। ठीक है, या पुट को लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका अच्छा थीटा बनता है तो आपका अच्छा प्रॉफिट्स बनता है कैंडल के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। सो चलिए, सो दिस वाज आवर प्रेडिक्शन फॉर निफ्टी। देखते हैं निफ्टी कैसा बिहेव करता है, हमारे प्रेडिक्शन को मीट करता है कि नहीं करता है।
सो अगर प्रिडिक्शन हम आपको रिजल्ट भी अपलोड करेंगे, ये तो मतलब प्रिडिक्शन है, हमारे चैनल पे इसका रिजल्ट भी अपलोड होगा, तो स्टे ट्यून ताकि आप आगे की रिजल्ट वाली वीडियो को देख पाए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकॉन और यूट्यूब चैनल, सो दैट जब भी मैं प्रिडिक्शन की वीडियो या फिर रिजल्ट की वीडियो अपलोड करूँ आप अच्छे से देख सको। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।